हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए जहाँ पे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे। ठीक है, दो तरीक़ा से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आता है और ये सभी बच्चों को भी आता है। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जहाँ पे बहुत जन बच्चे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्या करना, यू हैव टू फाइंड आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो नंबर को पहले लिख लीजिए 5 4, बोल रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ 7। ठीक है, 5 4 7 5 6। ठीक है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन में करना है। हाँ सर लॉन्ग डिवीजन में करना है। तो ठीक है, पहले एक काम कीजिए, आप इसका जो लाइन से बना लीजिए। ठीक है, लाइन्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, हाँ सर बना लिया। ठीक है, जब बना लेंगे उसके बाद क्या करना है, ऊपर में भी लाइन दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेयरिंग करना है। ठीक है, तो पेयरिंग कहाँ से होगा, बैक साइड से होगा। सो ये दो पेयर, पेयर या अकेला। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो आगे से स्टार्ट करना है। ठीक है, पेयरिंग बैक से करेंगे और स्टार्ट से में फ्रंट से करेंगे। तो सबसे पहले कौन सर 5 अकेला है। तो अब बताइए किसका स्क्वायर 5 होता है, किसी का स्क्वायर 5 होता है। जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 2 होता है, 4 होता है। तो 5 किसी का होता है, लिख लेते हैं। सर 5 तो होता ही नहीं है सर, 4 होगा उसका 9 होगा, 5 आएगा नहीं। तो 5 आने से 5 लिखना है या फिर उससे कम लिखना है। सर कम 4 होगा, तो 4 यहाँ पे इधर कितना जब 4, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2 है ना, 2 जब 4, उससे कम लिख सकते हैं, इक्वल टू उतना लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या होगा, अब उसके बाद इस दोनों को यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे भी +2 लिख दीजिएगा, जो भी होगा। यहाँ पे जो भी नंबर लिखेगा यहाँ पे +2 लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब 3 जगह लिखना, हाँ 3 जगह लिखना है। तो यहाँ हो गया आपका 1 हो गया माइनस करने से। अब ये दोनों पेयर्स नीचे उतरेगा, कितना हो गया आपका 47। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कीजिएगा, ये आएगा आपका 4 आएगा। अभी यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है। ठीक है, तो सेम नंबर सबको मल्टीप्लाई करना। अभी यहाँ पे 147, यहाँ 4 लिखा आपने। ठीक है, 4 के बगल में अगर 1 लिखा तो ये टू मल्टीप्लाई 1 ओनली, सो 41। तो बहुत छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे मैंने 4 ऑलरेडी लिखा है, 4 यहाँ पे एक नंबर चाहिए। ठीक है, 4 ऑलरेडी है। ठीक है, क्यों यहाँ से आया करके, और एक नंबर सोचिए यहाँ पे 4 लिखा मैंने, तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 4 16, 4 16 71 76, तो बड़ा हो गया नंबर से। ठीक है, फिर से 4 लिखा है, ऑलरेडी 4 था, अभी एक और नंबर, तो मेरा ख्याल से 3 होगा, क्योंकि 44 इंटू 4 ज़्यादा हो जा रहा है। 3 3 9 4 12 129। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 129, लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 3 जो है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, +3 यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए। माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये जो 56 है, जो पेयर में तो तभी पेयर में उतरेगा, नहीं सिंगल उतरे आ गया। अब यहाँ पे इसको प्लस करना है ना, 43 + 3 46 आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है सेम, यहाँ पे जो नंबर लिखेगा यहाँ पे भी सेम नंबर, यहाँ पे भी सेम नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना, देखते हैं। तो 46 मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, 46 यहाँ पे अगर मैं 1 भी लिखूंगा, इंटू 1 हैव टू मल्टीप्लाई, सो 461, बहुत छोटा नंबर है। तो 18 है यहाँ पर, 4 6, यहाँ पर 6 है ना। देखिए आखिरी नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, आखिरी नंबर 6 है। तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, यहाँ पे 6 लगाया सर, यहाँ पे 6 होगा। तो 6 × 36 3 6 36 9 3 4 6 24 5 6 7, तो बहुत बड़ा हो गया नहीं। सो 464, 4 4 से 16 भी होता है, 6 कैरी 1 6 24 5 2 4 16 17 18 आ गया नंबर। सो 1856 आ नंबर। सो कितना जाए, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। सर यहाँ पे +4 लिखना है, लिख दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि सम यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 0 0 से रिमाइंडर 0 हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, सो 234। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 7 5 6 इज 234। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन होता है। समझ में आया कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। पेयरिंग करना है, पेयरिंग कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ पेयर हो गया। ठीक है, तो एज यूजुअल हम ये दो नंबर को नहीं, अब देखेंगे किसको, 39 को देखेंगे। 39 कितना जो होता है सर, 6 से 36, 7 से 49 है, तो 6 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक 6, यहाँ पे एक 6, यहाँ पे एक 6 विद प्लस साइन। सो आ गया आपका 36। ठीक है, तो माइनस करने से 3 आएगा, और ये 0 6 आपको उतर जाएगा, उतर गया सर 0 6। उसके बाद सर 12 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितना नंबर लिखेगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 लिखा। सो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 4 2। ठीक है, हाँ यही होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 244। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक +2, और यहाँ पे एक 2। ठीक है, अब फिर से माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना 50 हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ना, हाँ 6 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, 62 आएगा, हाँ 62 आएगा, और ये 25 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, जो बचा है
25 नीचे उतर गया। सो यहाँ पे 2 कर दीजिए 124 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है सेम नंबर से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 5 है, मतलब हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 124 यहाँ पे 5 आएगा, इंटू 5 कर दीजिए। सो 5 5 25 5 25 ना 2 होगा, सॉरी 5 4 20 2 2 5 2 10 11 12 2 कैरी 1 5 1 5 6 7 5 1 5 6 सॉरी 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 2 2 5, तो यहाँ पे आइए आपका कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना जा 5 जा, और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे +5। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग +5, ठीक है। तो इतना ही सिंपल आंसर 390,625 स्क्वायर रूट इज 625। सिंपल, हाँ सर सिंपल सर। आगे स्क्वायर रूट इस तरह भी दिखा जाएगा, ठीक है। तो बोला जाएगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन में, सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे उसको। पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर रूट का 12 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में सर ऐसे ही रहेगा 2116 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने प्लस करने, तो पता ही आपको। चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। आएगा आपका 110889, ठीक है। हाँ इतना नंबर आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है इसके बाद स्टेप, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये जो स्क्वायर रूट है ये 110889 के ऊपर भी है, एज वेल एज ये आपका 2116 के ऊपर भी है। तो हम लोग इसको अलग से निकालेंगे आंसर्स। फॉर एग्जांपल इसका हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने से इसका फॉर एग्जांपल कोई भी मेथड, कुछ बोला है पर्टिकुलर नहीं बोला है, तो यू कैन यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो सिंपल होगा एज कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको भी ऐसे कीजिएगा, छोटा नंबर तो कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बट व्हेनेवर द बिग नंबर इज देयर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो गो फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड, टाइम भी सेव होगा, ठीक है, रादर देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए इसको, इसका वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। मैं इसको नहीं बताऊँगा कैसे करना है। इसका आंसर आएगा 336 बाई, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टरेशन करना है, प्राइम फैक्टरेशन करें या फिर लॉन्ग डिवीजन मतलब मैं जैसे बताया था लॉन्ग डिवीजन विल बी बेटर एज कम्पेयर टू द प्राइम फैक्टरेशन। तो प्राइम फैक्टरेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन कीजिएगा और आंसर मुझे बताइएगा क्या आंसर होगा इसका और इसका आंसर, ठीक है। चलिए हाँ ये दोनों का आंसर मेरे को बताइएगा, देखते हैं कौन आंसर सही जवाब देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट में, सर पॉइंट वाला कैसे करेंगे, सिंपल याद रखिए जब जब पॉइंट रहेगा यू नीड टू रिमूव द वन। वहाँ पे कोई बोला लॉन्ग डिवीजन कुछ बोला नहीं, सो कुछ नहीं बोला, यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मेथड हमें आता है, ठीक है। वी कैन गो फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑल्सो। लॉन्ग डिवीजन में पॉइंट वाला कैसे करना है ये तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको उस तरह से नहीं करना है, सिंपल नंबर है कुछ बोला नहीं है, सो यू विल यूज़ व्हाट यू विल यूज़, यू आर गोइंग टू यूज़ द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। सर कैसे करेंगे, पॉइंट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट निकाल दीजिए, रूट को रूट रखिए, पॉइंट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4, तो नीचे 4 तो जीरो से आएगा, पीछे से काउंट करना है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका, आगे में जीरो से रहेगा तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, आगे पीछे रहने से लिखना है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे इंडिविजुअली होगा तो मतलब 196 के ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, एज वेल एज यहाँ पे ये जो 4 तो जो 4 बोले 3 लिखे 4 0 लिख दीजिए, 4 के ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो 196 का कितना होता है स्क्वायर रूट यहाँ लिख दीजिएगा। ये नॉर्मली प्राइम फैक्टरेशन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसको करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर 4 टू पेयर्स है ना, आपको तो पता है शॉर्टकट कैसा होता है, 4 टू पेयर्स इसमें 2 आ जाएगा, 2 100 आ जाएगा डायरेक्टली। इन्हें मैंने बता दिया कैसे करना, अगर जिस चीज़ नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरा पीछे वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया कैसे करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी स्क्वायर रूट निकालना है, इसको स्क्वायर रूट निकाल के आंसर लिया कितना आएगा 14 आएगा, 14 आएगा ना, 14 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, तो 2 जीरो से, सो 14 लिखिएगा 1 टाइम 2 टाइम, सो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196, ठीक है। चलिए आएगा, ठीक है। 147 है 243 है, ठीक है। अगर इस तरह रहता है जहाँ पे रूट ए और इंटू लिख के रूट बी लिखा रहता है अंदर में, सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉमन रूट लिखेंगे और ए बी करेंगे, मतलब सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले लिखिए, हम बता रहा हूँ ना, एक कॉमन रूट लिख देंगे, हाँ सर। उसके बाद 147 एज इट इज़ इंटू 243। सर इस जगह सर लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो छोटा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है, क्यों ना हम प्राइम फैक्टरेशन इंडिविजुअली कर लें। इसका नंबर से आकर इसका भी नंबर से, सर कैसे करना होगा करके दिखा दिए, ठीक है। मैं 147 का प्राइम फैक्टरेशन कर दिया हूँ, कुछ नंबर्स मुझे आ गया है, और मैंने 243 का भी प्राइम फैक्टरेशन कर, कुछ नंबर्स मुझे आ गया। देखते हैं कौन सा नंबर से आप लिखिए, यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ 3, ठीक है। 147 243 लिखा तो ये नंबर्स आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 to 3 बाहर है, तो अंदर 3 बाहर आ जाएगा, 3 2
अंदर है 62, ठीक है, 2 to 7 एक 7 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपको 189। सो 189 इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन करना है, ये पॉइंट में लॉन्ग डिवीजन करना, अगर पॉइंट आप निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 477 4225 बाई, कर सकते हैं आप, जब पॉइंट निकालेंगे आपको क्या आ जाएगा 477 4225 बाई 4 जीरो जाएगा, 4 जीरो से इजीली सॉल्व हो जाएगा बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। बट ऊपर का जो नंबर है वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आएगा नहीं, आएगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली वी हैव टू डू द लॉन्ग डिवीजन। तब पॉइंट क्यों निकालेंगे, जब मुझे पॉइंट से करना आता है, सर नहीं आता, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। सर पीछे से करना, हाँ सर पीछे से पेयरिंग करना है। सो ये पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, सर पॉइंट क्या ये ए, सो 4 अकेला हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ पे बोलूँगा चेंजेस है वहाँ पे चेंजेस है। सबसे पहला सर हमें आता है, करिए वीडियो को पॉज करके 4, ठीक है। तो यहाँ पे +2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 77 उतर जाएगा, पैर उतर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में कितना 1 लिखेंगे, सर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है सही, सर 41 हो जाएगा। माइनस करने से कितना आएगा 6 आ जाएगा, सर यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये पैर उतरेगा, ठीक है, ये जब पैर उतरेगा आप बताइए, जैसे ही शिफ्ट कर दिया सर पॉइंट आ गया बीच में, सो यहाँ पॉइंट डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही पॉइंट है ना, सो बिकॉज आफ्टर कंप्लीट वी आर गोइंग टू दिस वन, जैसे ये नंबर उतरेगा ये पॉइंट आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे 42 आ गया, जैसे 42 आ गया, अब देखते हैं मल्टीप्लाई कितना से होगा, यहाँ पे देखते हैं 3 6, यहाँ पे सर प्लस, सर अब यहाँ पे +1 नहीं लिखे, लिख दीजिए। सो यहाँ पे हो गया आपका 42, सो 42 कितना लिखेंगे यहाँ पे 42 कितना से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बड़ा नंबर होगा ना, तो 8 × 64 4 6, उसके बाद आपको 8 16 6 17 18 19 20 22 2 कैरी 6 48 49 50, सो इतना आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, हाँ कहाँ गलती हो रहा है देखिए, 41 + 1 42, यहाँ पे 8 करने से कितना आएगा 64 6 8 16 17 18 19 20 21 22 कैरी 2 4 8 32 33 4, ओह गलती हुआ 34 यहाँ पे, ठीक है। सो 3 4 2 4 आ गया आपका, सो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे +8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 436 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस करने से कितना यहाँ 12, यहाँ 6 7 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और ये अभी 25 नीचे उतर जाएगा, ठीक है, 25 नीचे आ गया, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 5 मतलब ऑब्वियसली 5 ही लग रहा है मुझे, देखते हैं 4 3 6 5 × 5, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करेंगे 2A1825 आंसर आ जाएगा, सो आंसर 21825 इज आंसर, रिमाइंडर 0 आ गया, और यहाँ पे एक 5 आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 21.85 इज आंसर। सिंपल, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएगा, बाकी सब सेम मेथड है, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे इतने सर 0 से, सर जीरोस निकाल के पॉइंट में कर दे सर प्राइमरी एक्सटेंशन, हाँ कर सकते हैं, छोटा नंबर होगा क्योंकि आगे 0 से तो वैल्यू नहीं, तो 8 to 81 बाई नंबर ऑफ जीरोस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला लॉन्ग डिवीजन करना, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना, लॉन्ग डिवीजन बड़ा इजी होता है, आपको बस 2-3 बार करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे पेयर हो गया, पैसे जीरो सबको पेयर करना, हाँ सबको पेयर करना, जीरोस दिया मतलब नहीं करेंगे क्या, सबको करना है। तो सबसे पहले ये 0 उतरेगा, ठीक है, तो 0 का 0 ही होगा, सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये भी पॉइंट का पॉइंट, फिर से ये दोनों का बदली 1 0, ये दोनों का बदली 1 0, करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब 82 को यूज़ करेंगे, ठीक है, किसको करेंगे 82 को यूज़ करेंगे, 0 का 0 हो गया, 0 एक बार 0 लिखेंगे, बाकी बार नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मैं 82 को उतार दूंगा नीचे, सो 82 को उतार दिया, ठीक है। अब 82 मतलब 9 9 जा 81, हाँ सर पता है 9 9 जा 81, 9 9 जा यहाँ पे +9 लिख दे 81 हो जाएगा, सर माइनस करेंगे 1 आएगा और ये 81 यहाँ पे उतर जाएगा, 81 उतर गया, तो ये 9 + 9 18 हो गया, सो कितना है सर 1 तो दिख रहा है ईजिली, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 181, यहाँ पे 0, सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हाँ तो इसका आंसर है 0.0091, से ये तो बड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एलसीएम निकालना है, पॉइंट निकालना, बड़ा कन्फ्यूज है, तो बड़ा इजी हो गया सर, जीरोस वाला दीजिएगा सर, हम लोग बहुत सारे करेंगे, देंगे सब कुछ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो अभी यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर रूट टू डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे टू सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जिसका सम डेसिमल प्लेसेस से निकालना। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जब ऐसा बोलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो हम लोग पहले सबसे पहले 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, उसके बाद उसको हम लोग 3 प्लेसेस तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, नंबर इज 2, उसको तुमको डेसिमल प्लेसेस स्क्वायर रूट निकालना है टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो वी विल टेक आउट द डेसिमल प्लेसेस अप टू 4, पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो क्वेश्चन क्या है 2 है, ठीक है। तो जब 3 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग +1 करके वी विल टेक आउट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो हाउ मेनी जीरोस वी नीड 8 जीरोस पेयरिंग में,
पेयरिंग में तो 4 चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस निकालना है ना, तो 4 एक्स्ट्रा नंबर्स चाहिए आफ्टर दिस वन। सो 4 एक्स्ट्रा नंबर चाहिए हर समय। इसमें क्या स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, पेयर करते हैं, तो पेयरिंग में हम लोग को नंबर्स चाहिए, जीरो चाहिए, नंबर्स तो नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, 2 लिखा है मतलब पॉइंट देंगे, ठीक है, कुछ नहीं पॉइंट देंगे। सो 4 डेसिमल प्लेसेस ना, सो पेयर्स में 4 जीरोस लगाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है। 3 बोलेगा तो 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस बोलने से 5 डेसिमल प्लेसेस करेंगे पेयरिंग में। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने पेयर कर दिया, सर ये अकेला है, सो यहाँ पे सर 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ +1 लिखेंगे, जैसे पता है, यहाँ 2 लिख दिया हमने, अभी 1 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो नीचे उतरेगा, 100 बन गया, ठीक है। कितना लगाएं यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाए, यहाँ पे 24 × 4 4 4 16, 4 2 8 9 96 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लगेगा और यहाँ पे भी 4 लगेगा और +4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पे फिर से 4 आएगा और ये 2 पैर इधर उतर जाएगा, ठीक है। ये पैर इधर उतर गया था, अब ये 2 पैर, सो 400 हो गया। सो 24 प्लस ये 0 से उतर गया, सो यहाँ पे 1 जा 281 हो जाएगा, 1 लिख दिया हमने, माइनस किया 119 आएगा और ये जीरोस दोनों उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐड करेंगे 282, ठीक है। यहाँ पे बगल में कितना लगाएंगे, फिर से देखिए 2 से देखते हैं, 282 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 9, 4 8 32 2 3 4 2 12 13 14 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 152 हो जाएगा, 11296, सो 11296 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, तो माइनस करने से कितना हुआ, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 6 हो जाएगा, 604। अब ये 2 कैरी हो जाएगा नीचे डाउन, और 2 था ना, 2 कैरी हो जाएगा। सो 1 2 3 4, सो 1 पेयर यहाँ पे गया, 1 पेयर यहाँ पे गया, 1 पेयर यहाँ पे गया और 1 पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फिर 2828 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। सो यहाँ पे 28282 देखते हैं, सो 4 हो गया, 8 16 कैरी 1 2 4 5 हो गया, 8 16 कैरी 1 2 4 5 हो गया, ठीक है। 5 6 5 6 4, तो यहाँ पे आ गया आपको 2 लिखिए, +2 लिख देंगे, तो माइनस करने से आप 3856 आंसर आएगा, ठीक है। जो कि और हमारे पास नंबर नहीं है, ठीक है, जीरोस भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, और पॉइंट के बाद, ठीक है, हमें क्या आ गया, 2 है ना, 2 लिखा नहीं, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला ना, तो 4 डेसिमल प्लेसेस निकाला, तो पॉइंट के 4 डेसिमल प्लेसेस निकल गया। अब यहाँ पर रुक जाएंगे। नंबर आया, क्या नंबर आया हमारे पास है आपका 1.4142, क्या बोला है, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला ना, तो हम तो 4 डेसिमल प्लेसेस निकाल दिया। तो लास्ट वाला नंबर को देखेंगे, 2 है, इज लेस देन 5, सो 1.414 लिख देंगे। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो जब बोलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तो निकालेंगे, 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, तो पॉइंट के बाद 4 तो पेयर ऑफ जीरो से हुए होगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग राउंड अप करेंगे, नियरेस्ट टू 5 कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। तो कर दिया मैंने, तो √2 का है आपका स्क्वायर रूट होगा, आंसर है 1.414। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। चलिए आगे। सो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो 3 वो नंबर है, तो किस में डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा निकालेंगे। सो विल टेक अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, फॉर दैट हाउ मेनी जीरोस वी नीड, 5 पेयर ऑफ जीरोस। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आंसर भी आएगा हम लोगों को उसी तरफ से आएगा, उसी टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों, पॉइंट के बाद 5.5 वैल्यूज़ आएगा, उसको हम लोग राउंड अप करेंगे टू 4, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए करते हैं आगे, करते हैं 3 to 3 डेसिमल प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए, 4 पेयर ऑफ जीरो चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, मैंने लिख दिया। सो 1 1 जा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस करते 2 हो जाएगा, 2 0 उतर गया, सो 1 + 1 2 हो गया, 7 लगाएंगे, 7 से मतलब 189 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 0 उतर जाएगा, माइनस करने के बाद 1 1 0 0, सो 4 4 27 × 7 30, 27 + 7 34 हो गया, +3 लिख दिए, × 3 कर दिया, 1029 आई है, फिर से पैर उतर गया, सो ऐसा करके आ गया। सर यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना, 3 डेसिमल प्लेस बोला, तो 4 नंबर चाहिए, हम 4 नंबर्स आ गया, तो हम लोग यहाँ रुक गए, ठीक है, रुक गए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ना 1.732 है ना, तो ये 0 को देखेंगे, लास्ट नंबर को, तो 3 डेसिमल प्लेसेस को, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.732, सिंपल। सो √3 का वैल्यू क्या है, 1.73। तो इस तरह हम लोगों को करना है फॉर द रूट्स, ठीक है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, फॉर द रूट्स। इफ दे हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू, ओनली 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, जो भी बोलेगा, 3 डेसिमल प्लेस बोलेगा 4 0, क्या करना पड़ेगा, 2 3 डेसिमल प्लेस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब पॉइंट में करेंगे, ठीक है, इसको पॉइंट में करेंगे तो आएगा 10.666 ऐसे करके आते रहेगा, ठीक है। कितना 6 लिखना है, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला, मतलब 4 पेयर ऑफ जीरोस नहीं चाहिए, यहाँ पर 6 था ऑलरेडी, अगर कुछ नहीं रहता तो अब जीरोस लिखता है, यहाँ पर तो ऑलरेडी नंबर्स आ रहा है, तो कितना 0 6 लिखना पड़ेगा, 3 पेयर ऑफ 4 पेयर्स,
1 2 3 4। अभी इसको लेके हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 3 डिवाइड किया 10.66, कितना तो 66 चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यूज ऑलरेडी है, तो वैल्यूज ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला तो 4 पेयर ऑफ 6 लेंगे, अगर कुछ नहीं होता तो 0 0 4 पेयर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवीजन करके देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलिए डिवाइड कर दिया, सो हमने डिवाइड कर दिया तो ये नंबर से आया। तो 3 डेसिमल प्लेसेस बोला तो 4 पेयर ऑफ जीरोस लेना है, जीरोस लेना जब नहीं रहेगा कुछ, यहाँ पे तो है ऑलरेडी 6, तो 1 2 3 4, ठीक है। चलिए सेल बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तो पेयर में आ गया, क्या होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। माइनस करने से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 लिखा है +3 लिखना है, आपको पता ही है, ठीक है। 3 + 3 6 हो गया, सो यहाँ माइनस होने गया। अभी ये 2 पेयर नीचे उतरेगा तो 66 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 60, अभी यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉइंट है, पॉइंट लगाए, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप बोलिए। सो यहाँ पे देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या होगा, 4 हो गया, 6 × 12, ठीक है। सो 124। अब माइनस किसी कितना होगा बोलिए, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे +2 के लिए देंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 64, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 42 होगा, ठीक है, 42 हो गया, ठीक है। अब ये पेयर अभी उतर जाएगा फिर से, 66 उतर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 64 है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 64 के बल में, 6 से देखते हैं एक बार, 6 6 36, 6 6 4 24, 5 6 7 2, 6 36 37 38, तो यहाँ इसके नीचे क्या आएगा 3876, ठीक है, 3876, ओके। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, +6 यहाँ पे एक 6, ठीक है। फिर ऐड करने से कितना हो गया आपका 646 + 6 कितना हो जाएगा, 652 आ जाएगा। अब माइनस करने से कितना आएगा बोलिए, माइनस करिए, 390 आएगा, ठीक है। और ये 66 उतर जाएगा ऊपर फिर से पे। अब यहाँ पे 652 ऑलरेडी आपके पास है, तो 652 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए, कितना मल्टीप्लाई करने से होगा, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 25, कितना होगा मल्टीप्लाई करने से करिए, 25 2 यहाँ पे, 5 2 10 11 2, ठीक है, 5 25 26 2, 6 30 32, ये आंसर आएगा, देखिए 32625, सो 32625 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5 लिखना है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस कीजिए, माइनस करने से कितना आएगा, 6441 आएगा, ठीक है। अब ये 666 फिर से उतर जाएगा, ठीक से। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस यहाँ पे 5 करना है, कितना आ गया 6530 आ गया। बगल में कितना लिखना पड़ेगा अभी बोलिए, कितना से मल्टीप्लाई, 65309 इंटू 9 कीजिए, कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 587781, माइनस करने से कितना आएगा बोलिए, तो 56385। सो ये आपका आंसर है। तो सॉल्व करने के बाद कितना रहा है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2659 है ना, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 है ना, तो 6 होगा, 3.26 6 हो जाएगा। तो यहाँ उसका आंसर है।